हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। फ्रेंड्स, लाइफ है, एक बार मिली है, पता नहीं अगला जन्म कैसा हो, अगला जन्म है भी या नहीं है। कम से कम इस लाइफ को तो एंजॉयमेंट के साथ जी ले, अच्छे से जी ले, जिससे कि अगर हमारा जाने का समय आए तो हमें कोई पछतावा ना रहे। इस लाइफ को फुल्ली तरीके से जिए, एंजॉयमेंट के साथ जिए। मेरी तो आशा यही है, उम्मीद यही है आपके साथ कि आप अपनी लाइफ में पूरा एंजॉयमेंट करें, अच्छे से जिएं और अपने परिवार से प्रेम करें। तो मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त प्रशांत, और स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर, प्रशांत दत्त शर्मा। दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं आपके जैसा ही आम इंसान हूं। मेरे अंदर कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं है। हाँ, कुछ क्वालिटीज़ मैंने अपने अंदर ग्रेस्प की हैं इस वर्ल्ड से ही, इस पृथ्वी से ही। कुछ अपने आध्यात्मिक शास्त्र के थ्रू, कुछ अंक ज्योतिष के थ्रू, कुछ ज्योतिष शास्त्र के थ्रू, कुछ डेली रूटीन में यूज़ होने वाली टिप्स के थ्रू अपनी लाइफ को मैंने अपग्रेड किया है, चेंज किया। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने एक ब्लैक टोपी क्यों लगा रखी है। एक्चुअली हमारे शहर में काफ़ी ठंड है, और ठंड भी ऐसी है, बर्फ़ जैसी ठंड है। और ठंड मुझे लग रही थी तो मैंने कहा टोपी लगा लेता हूँ, हो सकता है आप लोग को बुरा लगे, पर बुरा मत मानिएगा बिल्कुल भी। ठंड है भैया, ठंड लग सकती है, सर में दर्द हो सकता है। तो शुरू करते हैं। आज क्या है, आज का वीडियो कंटेंट क्या है, आज का वीडियो का मेन पर्पस, उसको जानने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप लाइफ को अपग्रेड करने वाली, चेंज करने वाली वीडियोस मिस ना कर पाएं। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे अंक ज्योतिष की। अंक ज्योतिष, जिसमें कि 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, और हर एक नंबर को कोई प्लैनेट रूल करता है। क्या इंडिकेशन है इन नंबर्स का, इन प्लैनेट्स का? क्या इंडिकेशन है ईश्वर का? क्यों ईश्वर ने आपको उस स्पेसिफिक डेट पर ही पैदा किया है, उस स्पेसिफिक टाइम पर ही पैदा किया है? क्या इंडिकेशन है इन सब चीज़ों का? ये तो आप मानते होंगे कि हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी एनर्जीज हैं। कुछ एनर्जीज प्लैनेट्स के रूप में भी हैं, कुछ एनर्जी स्टार्स के रूप में हैं। मेनली हमारी अर्थ के इर्द गिर्द 9 प्लैनेट होते हैं, जिसमें 7 प्लैनेट बॉडीली अवेलेबल हैं, जिनको हम देख सकते हैं, और 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो चंद्रमा के नॉर्थ पोल या साउथ पोल में रहते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। अब वो 9 प्लैनेट कौन से हैं? सबसे पहले सूर्यदेव, सन। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है, तो आपका जो मेन नंबर है, बर्थ नंबर, वो 1 है, और आपके नंबर को रूल करते हैं, आपके 1 नंबर को रूल करते हैं सूर्यदेव, सन। क्या इंडिकेशन है ये ईश्वर का? ये साफ इंडिकेशन है कि आपको सन की तरह चमकना है, सूर्यदेव की तरह चमकना है। बट कैसे? जस्ट लाइक सन, टाइम पर उदय होना और टाइम पर छिप जाना। डिसिप्लिन है उनके अंदर एक, लोगों को ऊर्जा देना, रोशनी देना, पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देना, यानी कि देने का काम करते हैं सूर्यदेव। डिसिप्लिन है उनके अंदर, टाइम से उठते हैं, टाइम से छुप जाते हैं। सूर्यदेव जहां भी होते हैं वहां रोशनी होती है, यानी 1 नंबर वाले जिस महफिल में जाते हैं वहां महफिल की शान होते हैं। अगर ये क्वालिटीज आप अपने अंदर पैदा कर लें तो आप जरूर सन की तरह अपनी लाइफ में चमक सकते हैं। ईश्वर ने ऑलरेडी आपको आशीर्वाद दिया है 1 नंबर का। कुछ कमी है, कुछ आपके बर्थ डेट में कमी है, तो किसी अंक ज्योतिष से सलाह लेकर आप उस कमी को दूर कर सकते हैं। अंक ज्योतिष एक ऐसा साइंस है जो पूरे वर्ल्ड में आज फेमस है। बहुत ही इजी साइंस है। ज्योतिष शास्त्र भी हमारा अच्छा साइंस है, हमारे एंशिएंट हिंदुओं का साइंस है।
बट उससे इजी है ये अंक ज्योतिष, जल्दी समझ में आ जाता है, रेमेडीज जल्दी वर्क करती हैं, इजी रेमेडीज होती हैं, कहीं कहीं तो रेमेडीज पे कुछ पैसा लगता भी नहीं है। बात करते हैं नंबर टू, जिसे रूल करते हैं मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा क्या देते हैं, क्या दिखा रहे हैं चंद्रमा देते हैं शीतलता, शांति। आप चंद्रमा की तरफ देखेंगे तो आपको शांति का एहसास होगा, उनकी रोशनी में एक शांति मिलती है, शीतलता मिलती है। हालांकि ऐसा भी है कि वो 15 दिन घटते हैं, 15 दिन बढ़ते हैं, ये एक ज्योग्राफिकल होता है, ये हमारा रूल है इस चंद्रमा का। चंद्रमा आपके मन के कारक हैं। आपके मन में शीतलता कैसे प्राप्त हो, अगर आपका 2 नंबर है तो आपको चंद्रमा की रोशनी से जुड़ना चाहिए। पूर्णिमा में चंद्रमा की रोशनी में कम से कम 15-20 मिनट 30 मिनट रहना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए और वो शांति बांटनी चाहिए लोगों में। सिर्फ अपने तक नहीं रखनी चाहिए, बांटनी भी चाहिए। और मन की स्थिरता अस्थिरता ज़्यादा हो रही है तो आपको प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ पर दूध अर्पित करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः ये चंद्रमा का मंत्र होता है और इसके इष्ट देव होते हैं भगवान शिव। भगवान शिव की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर कुछ मन में उथल पुथल ज़्यादा है, मन इन लोगों का थोड़ा ज़्यादा भटकता है, ज़्यादा 15 दिन तो बहुत अच्छे रहते हैं, 15 दिन बहुत डाउन हो जाते हैं। इनका ऐसा स्वभाव रहता है जैसे फल में तोला फल में माशा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 जिन्हें रूल करते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति, गुरुदेव, देवताओं के गुरु। बिना गुरु के, बिना शिक्षक के कोई जीवन में बढ़ पाया है क्या? नहीं बढ़ पाया है। शुरू से ही शिक्षा में आवश्यकता है शिक्षक की, हर क्षेत्र में आवश्यकता है शिक्षक की। बिना 3 नंबर के, बिना शिक्षक के तो कुछ जीवन संभव ही नहीं है। हर क्षेत्र में आवश्यकता है शिक्षक की। अगर 3 नंबर आपको मिला है तो आपके लिए तो सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि आपको शिक्षक बनना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए लोगों को। जो भी आपको आता हो, जहाँ तक आपने पढ़ाई की हो, आपको तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। वैसे 3 नंबर ऐसे भी होते हैं जो बिजनेस भी कर सकते हैं, बट इनके लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशन होता है शिक्षक का प्रोफेशन, टीचर का प्रोफेशन। इनका कलर होता है येलो और गुरुदेव तो गुरुदेव ही होते हैं। वो कहते हैं जिसको गुरु बचाए उसको कौन मिटाए। गुरुदेव अगर बचाने पे आ जाए तो उसको कोई मिटा नहीं सकता है। ये शक्ति है 3 नंबर में, गुरुदेव बृहस्पति में। कुंडली में जहाँ बैठते हैं इनकी 3 दृष्टि होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं। जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ पर अमृत बरसाते हैं, वहाँ समझिए स्वयं नारायण की कृपा है। देखिए, एग्जामिन कीजिए अपनी लोशो ग्रिड और कुंडली। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 इसे रूल करते हैं राहु। अब राहु की अलग स्टोरी है, मेरा फेवरेट नंबर है ये, मिस्टीरियस नंबर है, मिस्टीरियस प्लैनेट। ये कब क्या कर जाए कुछ पता नहीं, ये इनको खुद पता नहीं होता कि क्या कर रहे हैं। माइंड बहुत शार्प होता है, माइंड से ही सोचते हैं। इनके लिए एडवाइस ये रहेगी कि अपने माइंड का यूज़ ज़्यादा करें, अपने शरीर का यूज़ कम करें। जिस भी कार्य में लगे हुए हों अपने माइंड का यूज़ ज़्यादा करें, नहीं तो माइंड इनको परेशान कर देगा। अगर माइंड का यूज़ ना करके शरीर का यूज़ करेंगे तो माइंड परेशान कर देगा, क्योंकि इसके पास केवल सर ही है, माइंड है, उसका यूज़ करो भाई। बहुत यूनिक माइंड है, बहुत अलग माइंड है, सबसे अलग हटके सोचता है, तो क्यों ना उस माइंड का यूज़ किया जाए। तो 4 नंबर वालों के लिए यही राय रहेगी कि अपने माइंड का यूज़ करें, अपने शरीर का कम यूज़ करें। आगे बढ़ते हैं नंबर 5। नंबर 5 जिसे रूल करते हैं बुध, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी बुध को अंक ज्योतिष में राजकुमार की संज्ञा दी गई। ये एक ऐसा नंबर है जो मास्टर की नंबर है, जो कि आपके लोसो ग्रिड में सबसे बीच में होता है। इस नंबर से सभी नंबर्स की दूरी बराबर होती है।
ये बैलेंस का नंबर है, बीच में है तो बैलेंस बनाता है भाई। ये इसकी लाइफ में होता है, उसकी लाइफ में बैलेंस ही होता है। वो भले ही बहुत ऊंचा ना जाए पर कभी नीचे भी नहीं गिरता है। एक सर्टेनिटी में उनकी लाइफ चलती रहती है। इनके जीवन में रिलेशनशिप में बैलेंस होता है, मनी में बैलेंस होता है, कैरियर में बैलेंस होता है। 5 नंबर इतना ब्यूटीफुल नंबर है, मेरा बहुत फेवरेट नंबर है 5 नंबर। और मेरा कुआं नंबर भी 5 नंबर है, जिसे मैं अपनी कलाई पर हमेशा लिख कर रखता हूँ। 5 नंबर बहुत बैलेंस देता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 6। नंबर 6 से रूल करते हैं वीनस। वीनस यानी शुक्र। आपने शुक्राचार्य का नाम सुना होगा, जो दैत्यों के गुरु थे। वीनस हमें क्या देते हैं? प्रेम। सबसे पहले हमें प्रेम देते हैं। वो कैसे? शुक्राचार्य को दैत्यों से बड़ा प्रेम था। वो जानते थे कि दैत्य गलत है, उल्टा सीधा काम करते हैं, फिर भी उन्होंने दैत्यों का साथ नहीं छोड़ा। इतना प्रेम करते थे वो दैत्य से। भगवान शिव से उन्होंने संजीवनी विद्या प्राप्त की थी, इसीलिए कि दैत्यों को जीवित कर सके। और दैत्यों के पास तो शुरू से ही संपदा रही। आप देख लें, एंशिएंट स्टोरीज देख लें, हमेशा दैत्यों के पास संपदा रही, जिसे देवताओं ने लड़ाई करके छीना है। तो 6 नंबर क्या देता है हमें? लग्जरी भी देता है, मनी देता है, रिलेशनशिप भी देता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु और शिष्य का संबंध बहुत अच्छा है। गुरु शिष्य को कभी छोड़ते नहीं है, चाहे शिष्य कुछ भी करे। जिनके पास ये नंबर होता है उनकी लाइफ में मनी, लग्जरी की कमी नहीं होती, रिलेशनशिप में भी उनके पास कमी नहीं होती, फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है। नंबर 7 जिसे रूल करते हैं केतु। केतु जिनके पास केवल अपना धड़ ही है, विजडम का नंबर है, रिसर्च का नंबर है, दिल से सोचते हैं, हमेशा दिल से सोचते हैं। फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है। इस नंबर का कोई एनिमी नंबर नहीं है। जी हाँ, इस नंबर का कोई एनिमी नंबर नहीं है। इसका मोस्ट फ्रेंड नंबर है 4 जिसके पास अपना सर है, राहु। केतु जिसके पास अपना धड़ है। अगर मिल जाए तो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो केतु वालों के लिए एक एडवाइस ये रहेगी कि थोड़ा अपना रिसर्च के सेक्टर में बढ़ें, अपना अध्यात्म में बढ़ें, विजडम का कोई सेक्टर चुनें, तो इनको बहुत तरक्की लाइफ में मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं नंबर 8। नंबर 8 जिसे रूल करते हैं सैटर्न, शनि महाराज, शनिदेव। शनि यानी शन है, धीरे धीरे पर सर्टेनिटी के साथ, निश्चितता के साथ। यहां पर देर है पर डिनाइल नहीं है। देर से मिलेगा पर मिलेगा जरूर। ऐसा मिलेगा जिसे कोई हिला नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, परमानेंट मिलेगा। बस आपको क्या करना है? आपको मेहनत करना है, और आपको जो डिले हो रहा है उससे आपको प्रेम करना है। मेहनत और डिले से प्रेम करना है, उससे नफरत नहीं करनी है। तो देखिए आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज होता है। इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें रोज, अगर आपका बर्थ नंबर 8 है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 जिसे रूल करते हैं मार्स। मार्स यानी मंगल। सेनापति की संज्ञा दी गई अंक ज्योतिष में नंबर 9 को। सेनापति कौन? जो राजा का ही आदेश मानता है, लड़ने के लिए हमेशा तैयार। इनका स्वभाव ऐसा होता है कि अगर किसी के दोस्त है तो दोस्त है, और दुश्मन है तो दुश्मन हो गए। अगर आपसे मित्रता है तो मित्रता रहेगी, अगर आपसे दुश्मनी होगी तो कपड़े फाड़ने को तैयार हो जाएंगे। लड़ने के लिए ऐसे तैयार रहते हैं ऐसे लोग। अब क्योंकि हमेशा राजा का आदेश मानते हैं तो इन्हें सूर्य देव की उपासना बहुत अच्छी रहती है। साथ ही साथ हनुमान चालीसा भी इनके लिए अच्छी होती है। मंगल तो मंगल हैं, मंगल करने वाले हैं। अगर मेहरबान हो गए तो आपका मंगल ही मंगल है, और नहीं हुए तो अमंगल ही मंगल है। तो अपनी एनर्जीज को समझें। आप एक वॉरियर हैं, वॉरियर की तरह बिहेव करें। सेना पुलिस का ओहदा इनके लिए बहुत अच्छा होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी इनके लिए अच्छी होती है। तो दोस्तों ये था 1 to 9 नंबर का थोड़ा सा संक्षेप में विवरण। इसी विवरण के आधार पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक रिपोर्ट।
इसके लिए हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिएगी, आपका नाम चाहिएगा और आपका जन्म स्थान चाहिएगा, जिससे हम आपको आपकी एक कॉस्मिक रिपोर्ट देंगे, जिसका चार्ज रहेगा 501 ओनली। ये कॉस्मिक रिपोर्ट आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों बताएगी। पास्ट को जानकर क्या करेंगे वो तो हो चुका, प्रेजेंट जो चल रहा है उसको जानकर आप जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और फ्यूचर को जानकर आप एक्शन ले सकते हैं कि फ्यूचर में एक्शन किस हिसाब से लिया जाए। आई थिंक ये रिपोर्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी लाइफ को अपग्रेड करने में, या चेंज करने में, या आपकी लाइफ को ठीक ढंग से चलाने में। ये कॉस्मिक रिपोर्ट आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिलेगी, आपको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, चार्ज देना पड़ेगा, उसके बाद ये आपको रिपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। रेमेडीज का चार्ज अलग होगा। दोस्तों, ये पृथ्वी जो है, ये हमारी अर्थ जो है, हमारा जो धरती है, प्रकृति है, गिव एंड टेक के रूल पे चलता है। यहाँ अगर आप कुछ देंगे नहीं तो कुछ प्राप्त कर नहीं सकते, और फ्री में प्राप्त करेंगे तो आपको वो यूज़ का नहीं होगा, आपके किसी काम का नहीं होगा, क्या फ़ायदा इस चीज़ को प्राप्त करने का। इसलिए थोड़ी बहुत नॉमिनल फीस मैं चार्ज कर रहा हूँ इसमें कॉस्मिक रिपोर्ट में, क्योंकि बिना चार्ज किए ये आपके किसी काम की नहीं है। मेरी एडवाइस रहेगी जरूर से ये रिपोर्ट देखेगा, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है, बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट है, हमने बहुत मेहनत के साथ तैयार की है आप लोगों के लिए। कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बस एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए बॉस, यूट्यूब फ्री है, वहाँ सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं देना पड़ता है। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा प्रोत्साहन बढ़ जाता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो कर देंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमेशा अपने परिवार के साथ रहें, प्रेम करते रहें। राधे राधे।